तो देखिए, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा मध्य प्रदेश से दिल्ली तक पहुंचे। दिल्ली में कमलनाथ रहे और जब तक देखिए, हालांकि अभी भी वो दिल्ली में ही है और तब तक हम देख रहे हैं कि लगातार इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन दावे जो है पार्टी की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि कमलनाथ की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बीते दिन हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी यही कहा कि कमलनाथ नहीं जा रहे हैं, और साथ ही साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की बात की जाए तो उन्होंने भी यही दावा किया कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए, आज जो बैठक चल रही थी उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, और बैठक के बाद जो है कंकाई ने यह दावा किया है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, और बैठक में इस चीज को लेकर उन्होंने बातचीत भी की है। तो ये बड़ी खबर है, और हालांकि देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद कमलनाथ की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। हमारे साथ है कमलनाथ के कुछ समर्थक और नेता जो कांग्रेस के, कल उन्होंने अभी मुलाकात की है। आप लोग की मुलाकात हुई है कमलनाथ जी से, उन्होंने क्या कहा कि ये असमंजस खत्म हो रहा है? बिल्कुल एक लाइन में मैटर क्लोज है। अच्छा, कमलनाथ जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में 40 साल उन्होंने अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में वो मुख्य धारा में रहे हैं। वो इंदिरा जी के तीसरे बेटे हैं। वो नेहरू गांधी परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? पार्टी उनकी माँ है। उनका एक ही लाइन में कहना है कि मैं जीवन भर कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। तो उन्होंने अंदर भी आप लोगों से ये चर्चा हुई, यही बात बोला। एक लाइन में उन्होंने हमको बताया दिया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने ऐसा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है आपकी तरफ में। हम लोग के लिए क्या आदेश बताए? उन्होंने ये आदेश दिया कि बोले मैं कांग्रेस से हूँ। उनके बेटे की जाने की चर्चा थी नकुलनाथ। आप मीडिया कर्मी है, मीडिया को आप बड़ी भांति आप समझते हैं। जो वट वृक्ष होता है वो अपनी शाखाओं को नहीं छोड़ता है। पिता पुत्र कोई अलग थोड़ी ना है, उन्हीं के पुत्र है। कैसे चले जाएंगे वो जब पिता नहीं जा रहा है? हमारे साथ है कमलनाथ के कुछ समर्थक और नेता जो कांग्रेस के, कल उन्होंने अभी मुलाकात की है। आप लोग की मुलाकात हुई है कमलनाथ जी से, उन्होंने क्या कहा कि ये असमंजस खत्म हो रहा है? बिल्कुल एक लाइन में मैटर क्लोज है। अच्छा, कमलनाथ जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में 40 साल उन्होंने अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में वो मुख्य धारा में रहे हैं। वो इंदिरा जी के तीसरे बेटे हैं। वो नेहरू गांधी परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? पार्टी उनकी माँ है। उनका एक ही लाइन में कहना है कि मैं जीवन भर कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। तो उन्होंने अंदर भी आप लोगों से ये चर्चा हुई, यही बात बोला। एक लाइन में उन्होंने हमको बताया दिया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने ऐसा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है आपकी तरफ में। हम लोग के लिए क्या आदेश बताए? उन्होंने ये आदेश दिया कि बोले मैं कांग्रेस से हूँ। उनके बेटे की जाने की चर्चा थी नकुलनाथ। आप मीडिया कर्मी है, मीडिया को आप बड़ी भांति आप समझते हैं। जो वट वृक्ष होता है वो अपनी शाखाओं को नहीं छोड़ता है। पिता पुत्र कोई अलग थोड़ी ना है, उन्हीं के पुत्र है। कैसे चले जाएंगे वो जब पिता नहीं जा रहा है? और चलिए, इस बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रशांत जी, समर्थक से आप बात कर रहे थे। फिलहाल तो देखिए, समर्थकों के मुंह से हम ये सुन रहे हैं कि कमलनाथ जी कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। तो क्या अब इस बात का इंतजार किया जाए कि बैठक के बाद क्या कमलनाथ भी ऐसा कहते हुए नजर आएंगे? जी, उम्मीद यही की जा रही है। अभी लगातार समर्थकों के निकलने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चली है। सुबह में ही सारे समर्थक और नेता कार्यकर्ता कमलनाथ के घर पहुंच गए थे, और कमलनाथ ने इन सभी समर्थकों और नेताओं से ये कहा है, और इन नेताओं और समर्थकों ने का कहना है कि ये खुद कमलनाथ ने कहा है उन लोगों से कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बातें कोरी अफवाह थी, और 40 साल से ज़्यादा समय तक उन्होंने बीजेपी के खिलाफ राजनीति की है, लिहाजा कांग्रेस छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नकुलनाथ के सवाल पर भी इन लोगों का ये कहना है कि जब वट वृक्ष कांग्रेस में रहेगा तो अपनी शाखा को कैसे छोड़ सकता है। तो अभी फिलहाल अगर इन कार्यकर्ताओं और नेताओं की माने, समर्थक नेताओं की, तो कमलनाथ ने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। 2-3 दिनों से ये जो बातें चल रही थी, उनको इन नेताओं का कहना है कि वो अफवाह थी, और मीडिया में और जो विरोधी हैं उनके, वो इस तरह की खबरें चलवा रहे थे। लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, और कमलनाथ कांग्रेस में बने रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन इन सभी नेताओं ने कहा है कि कमलनाथ संभवतः कुछ देर में
मीडिया से खुद भी मुखातिब होंगे और प्रशांत शायद एक जी बयान देखिए, देंगे। आप चूंकि और मौके पर मौजूद, एक सवाल मेरा था, चूंकि देखिए ट्विटर हैंडल की जब तस्वीरें आपने देखी वहां से कयास लगाया गया, क्योंकि कांग्रेस का ना तो नाम था ना तो निशान था। इस वक्त आप मौके पर मौजूद है, जरा कैमरा घुमा के तस्वीरें दिखाइए, क्या कांग्रेस के झंडे वहां पर नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं कमलनाथ के घर पर मौजूद हूं और यहां पर मैंने पूछा, एक झंडा जिस पर काफ़ी चर्चा काफ़ी हुई वो आपको ये दिखेगा, ये जय श्री राम का ये जो ध्वज दिख रहा है, भगवा ध्वज, ये कमलनाथ के घर पर फहरा रहा था और इसको लेकर काफ़ी चर्चा 2 दिनों से हो रही थी कि पहले ये ध्वज नहीं था, कल फिर लगा दिया गया और आज सुबह जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये यहाँ पर नहीं लगा हुआ था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई दिनों से ये यहाँ पर लगा हुआ था और आज किसी वजह से यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो यहाँ पर जो लोग हैं कमलनाथ के घर पर, उनका कहना है कि हवा की वजह से वो जो ध्वज है वो कहीं चला गया था। लेकिन यहाँ पर उनके घर पर पहले भी कांग्रेस का झंडा इस तरह से करके नहीं होता था और अभी भी नहीं है। तो वो अगर कांग्रेस के झंडे की बात करें तो यहाँ पर नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन ज़्यादा तेज़ अफवाह तब शुरू हुई जब नकुल नाथ ने अपना जो एक्स प्रोफाइल है उस पर से कांग्रेस का नाम हटा दिया और उसी दिन कमलनाथ अचानक जब दिल्ली पहुंचे छिंदवाड़ा में अपना कार्यक्रम स्थगित करके, तब उनसे जब पूछा गया बीजेपी में जाने के बारे में, तब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी सबसे पहले मीडिया को दी जाएगी और वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, चाहे इधर या उधर। इन्हीं सब वजहों से इन सब अफवाहों को ज़्यादा हवा मिली और लगातार इस तरह के संकेत आ भी रहे थे और खुद कमलनाथ इस तरह की खबरों का खंडन नहीं कर रहे थे। तो अब इंतज़ार है कि अब से कुछ देर बाद कमलनाथ खुद संभवतः मीडिया से बात करेंगे और तब शायद और जानकारी मिल पाए। लेकिन जो भी समर्थक नेता अभी बैठक करके निकले हैं, उन सब का यही कहना है कि कमलनाथ ने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे और कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही नहीं है। लगातार आप देखिए समर्थकों के निकलने का सिलसिला जारी है, इंतजार है कमलनाथ क्या बयान देते हैं। प्रशांत जी, एक सवाल था, भगवा झंडे को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और इस वक्त आप मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हमने देखी कि भगवा झंडा अभी भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन तक तो देखिए ये झंडा लगा था, सुबह निकाल दिया जाता है, दोबारा से लगा दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि चर्चा जो है अभी थमेगी नहीं। शायद ये भगवा रंग का जो झंडा भी लहरा रहा है, ये चर्चा अभी भी जारी रहेगी। नहीं, बिल्कुल चर्चा शुरू ही हुई थी, जिस वजह से आपको याद है जैसा मैंने कहा, और अभी भी हालांकि अभी भोपाल जाके बैठ के लेंगे तो न्याय यात्रा केवल ये नाराजगी बात रखी, नाराजगी थी, इसे अब अपन कैसे कह सकते हैं कि नाराजगी थी। होता है निर्णयों पे, आप कौन सा दल ऐसा है इतना पवित्र पाक साफ कि कहीं निर्णय से नाराजगी होती है, हल्की फुल्की नाराजगी। और जो आदमी खुद हाई कमान है कांग्रेस का कमलनाथ, उसे किसी से पूछने या बात करने जाओगे। लेकिन नकुलनाथ रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में। लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई, नहीं, वो हो गई नाराजगी सब दूर हो गई। सब बात चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल जी से सबसे बात हो रही है और बिल्कुल उसकी तैयारी में न्याय यात्रा के बाद कैसे दौरा करेंगे, कैसे 29 लोकसभा में जाके प्रचार करेंगे। कमलनाथ जी बाहर आके करेंगे बात या नहीं वो चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे, जो दिल्ली में मौजूद है और ये बयान दे रहे थे कि नकुलनाथ भी कांग्रेस में ही रहेंगे। प्रशांत जी हमारे साथ बने थे। प्रशांत जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिस दिन से ये चर्चा हुई शुरू, उस दिन से आज ये तीसरा दिन है जब लगातार ये अफवाह, ये चर्चा ये शुरू हो गई कि कमलनाथ बीजेपी में जाने वाले हैं। और मैं आपको कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी ज़रूर दे सकता हूं कि जब ये चर्चा शुरू हुई और दो मरतबा कमलनाथ मीडिया के सामने आए और उनसे ये साफ साफ पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में जाएंगे, इसका उन्होंने खुली तरह से, पूरी तरह से खंडन नहीं किया। और इस बात को लेकर कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो खासा नाराज हुआ। और मैं ये आपको पुख्ता तौर पर ये कह सकता हूँ कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कि वो इस बात से नाखुश थे कि जब अगर ये खबर गलत है तो कमलनाथ को मीडिया के सवालों का जवाब जब दे रहे हैं तो उनको ये साफ
सब कहना चाहिए कि ये खबर सही नहीं है, इस बात का वो खंडन करते हैं, लेकिन कमलनाथ ने ऐसा नहीं किया। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि अब परसों ये खबर आई जब कांग्रेस के ही वही सूत्र ये कह रहे थे कि उनको मनाने की कोशिश होगी, उनसे बातचीत जारी है, कुछ नेताओं ने उनसे बात भी की है और कमलनाथ ने अब तक उनको कांग्रेस छोड़ने का संकेत नहीं दिया है। लेकिन कल उन्हीं कांग्रेस नेताओं के सुर बदले हुए थे। उनका कहना था कि अब ये फैसला कमलनाथ को करना है, क्योंकि इतनी खबर चलने के बाद भी अगर वो मीडिया के सामने के आने के बाद भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दबाव की राजनीति है और अब कांग्रेस उनको मनाने की कोशिश नहीं करेगी और जो भी फैसला है अब खुद कमलनाथ को ही करना है, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। चलिए प्रशांत जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इजहार का रुख कर रहे थे भोपाल से हमारे सहयोगी इजहार हमारे साथ जुड़ गए। इजहार, सवाल में सज्जन सिंह वर्मा के बयान से जुड़ा हुआ, यहीं से शुरुआत करूंगी। सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सी नाराजगी थी वो दूर हो गई, यानी कि इनके बयान के क्या मायने समझे जाए, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ था कि वो शामिल हो सकते थे लेकिन नाराजगी अब दूर कर दी गई इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं? इजहार। बिल्कुल, देखिए, अगर हम कमलनाथ की नाराज़गी की बात करें तो हम दीपक सक्सेना जो उनके बहुत ख़ास हैं, वो दीपक सक्सेना जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वो दीपक सक्सेना जिन्होंने कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि वो दीपक सक्सेना कमलनाथ के कितने करीबी होंगे। उनसे जब एनडीटीवी संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने बताया कि कमलनाथ की उपेक्षा हो रही है, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, लेकिन जब मध्य प्रदेश की हार का सारा श्रेय कमलनाथ के सर पे दे दिया और कमलनाथ को बेइज्जत करके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। वो राज्यसभा जाना चाहते थे, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया और कमलनाथ पहले निर्णायक भूमिका में रहते थे, कई समितियों में रहते थे, लेकिन अब पिछले काफ़ी समय से जो समितियां बन रही हैं उन समितियों में उनको नहीं रखा गया है और इस सब वजहों से जो फैसला है वो कमलनाथ दे सकते हैं, दीपक सक्सेना ने कहा था। उसके बाद अगर हम बात करें सज्जन सिंह वर्मा जो अब ये बोल रहे हैं किसी तरह की कोई दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस वक्त प्रशांत जी का रुख करते हैं। प्रशांत जी के साथ इस वक्त कमलनाथ के समर्थक मौजूद है। प्रशांत जी। जी, जैसा मैंने कहा कि बैठक अभी खत्म हुई और लगातार उनके समर्थकों का निकलने का सिलसिला जारी है। एक हमारे साथ खड़े हैं समर्थक, ये बताइए, आप 2 दिन से यहीं पे थे, अब कमलनाथ जी से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या कहा है उन्होंने? मैं जो 3 दिन से यहीं पर था और हमारे कमलनाथ जी नेता हैं, उन्होंने यही कहा है कि आप लोग सब कांग्रेस में रहना है, कांग्रेस का ही काम करिए, लोकसभा का चुनाव है, न्याय यात्रा भी आ रही है, सब पूरी तैयारी करिए और यही उन्होंने कहा है। अब कहीं कोई दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा, सब लोग हम कांग्रेस का काम करें, कांग्रेस में रहेंगे, यही मानी कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी, आप लोग जो ये बात कर रहे हैं, मतलब कमलनाथ जी ने कहा है कि ये बात जाके मीडिया को बताइए और हाँ पूरा प्रचार करिए। कमलनाथ जी ने ये कहा है, ये फोटो देखिए, ये मेरी बात होती रही, ये है, देखिए, ये उनसे मुलाकात की भी तस्वीर है। तो ये बताइए, लेकिन 3 दिनों से ये खबरें चल रही थी, आपको लगता नहीं कि जब इतनी दूर बात पहुंच गई तो पहले इस बात का खंडन आना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई 3 दिन से बात ऐसी कुछ नहीं, किसी ने कहा कि कमलनाथ जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, नाराजगी हो सकती है, कुछ नेताओं से नाराजगी हो सकती है, तो उसका मतलब निराकरण भी हो सकता है। कितने लोग थे बैठक में? कमलनाथ जी ने कितने लोग? मध्य प्रदेश से लगभग 50 लोग आए थे, जो मतलब हर जिले से जो सीनियर नेता थे, उसी में अपन लोग भी थे और उनसे बात विमर्श किया कमलनाथ ने। सब लोगों को विमर्श किया, विमर्श करने के बाद हम सब लोगों ने निवेदन प्रशांत जी, देखिए आपके साथ इस वक्त समर्थक सब लोग साथ हैं, लेकिन तो साहब ने कहा कि नहीं, सब कांग्रेस का काम करिए, कांग्रेस की बात करिए, हम सब कांग्रेस के साथ हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि प्रशांत जी, देखिए आपके साथ इस वक्त समर्थक मौजूद है, जरा उसे एक सवाल ये भी कीजिए कि समर्थकों की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है, जो बैठक में मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी खुद कब बाहर आएंगे और ये खुद वो कब कहेंगे? मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे कमलनाथ? देखिए, सवाल स्टूडियो से है कि जो मैं पूछ रहा था कि क्या खुद कमलनाथ भी आएंगे मीडिया के सामने, उनको भी आके खुद कहना चाहिए, या आप लोग जो कह रहे हैं? नहीं, मीडिया के सामने साहब नहीं आएंगे, अपन लोग सब लोगों ने बोल दिया है और कह दिया है। और कमलनाथ जी ने पहले भी नहीं कहा था कि हम भाजपा में जा रहे हैं, तो खंडन भी नहीं करेंगे, पार्टी के हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के सभी नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से
उनकी बात हुई है, संपर्क हुआ है, सब लोगों ने कहा है, तो सब लोगों के साथ कांग्रेस के काम करने के लिए बोला है। अब पूरे उन्होंने कहा कि पूरे जिला के जहाँ अपने प्रदेश में कहिए, जिस लोकसभा में है, सब लोग लोकसभा की तैयारी करिए और काम करिए, न्याय यात्रा की तैयारी करिए, सब राहुल गांधी के साथ हाथ मजबूत करिए, हम सब लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस काम। तो ये पन्ना विधानसभा से अभी जो चुनाव हुआ था पिछले साल दिसंबर में, उसमें प्रत्याशी भी थे कांग्रेस के, और ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं, इनका कहना है कि कमलनाथ ने कहा कि आप लोग जाकर तैयारी करिए लोकसभा चुनाव की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अब कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी उसकी तैयारी करिए। और अब चूंकि वो लगातार कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो इनका कहना है कि कमलनाथ अभी मीडिया के सामने नहीं आएंगे। उनका कहना है कि जब उन्होंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी जाएंगे तो फिर उसका खंडन भी क्यों करेंगे। तो अब लगता है कि कमलनाथ मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, जिसकी चर्चा सुबह सज्जन सिंह वर्मा जब अंदर जा रहे थे घर में तब उन्होंने किया था, लेकिन अब इन समर्थकों का कहना है कि अब वो मीडिया से बात नहीं करेंगे फिलहाल। चलिए प्रशांत जी बने रहिए हमारे साथ, इजहार भी हमारे साथ जुड़े। इजहार, प्रशांत जी को भी आपने सुना होगा, समर्थक को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी मीडिया के सामने नहीं आएंगे और ना ही इसका खंडन करेंगे। लेकिन देखिए बड़ी बात यह भी तो है कि मीडिया ने जब सवाल पूछा था तो कमलनाथ ने खंडन भी नहीं किया था। देखिए कमलनाथ एक बड़े नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को साबित भी कर दिया है। अगर उन्हें नाराजगी थी तो उन्होंने उसको व्यक्त नहीं किया, उनके समर्थक सामने आए, उन्होंने अपनी अपनी बात कही, दीपक सक्सेना ने अपनी बात कही, सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी बात कही। हालांकि जब भी वो मीडिया के सामने आए, कमलनाथ जब भी मीडिया के सामने आए, वो लगातार इस बात को नकारते रहे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो इस बात का खंडन भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो हवा जो थी इस मुद्दे को हवा देते रहे, तूल देते रहे, लेकिन उन्होंने ना इनकार किया ना इकरार किया। और फिर जब जैसा कि सज्जन सिंह वर्मा बता रहे हैं कि जो नाराजगी थी वो दूर हो गई, तो फिर उसके बाद भी सज्जन सिंह वर्मा जो है वो सामने आ रहे हैं मीडिया के, खुद कमलनाथ नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें कमलनाथ समर्थकों की, तो सोहन वाल्मीकि जो छिंदवाड़ा के परासिया से विधायक, उन्होंने भी जो है आज सुबह कमलनाथ और रकुल नाथ से एक भावनात्मक अपील की। उन्होंने कमलनाथ को बताया कि उन्होंने कांग्रेस के लिए, छिंदवाड़ा के लिए क्या क्या किया है, और उनके लिए सोहन वाल्मीकि और उनके कार्यकर्ताओं के लिए कमलनाथ की क्या अहमियत है। सोहन वाल्मीकि ने अपील करी कि वो कांग्रेस में रहें, कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएं, कांग्रेस के लिए काम करें, और हम अगला चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में, कमलनाथ के नेतृत्व में छिंदवाड़ा से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ के करीबी हैं उनके सबके स्वर बदलना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, तो कहीं ना कहीं ये लोग दबी स्वर में या फिर कहें को खुलकर ये बात बोल रहे थे कि अगर कमलनाथ जाते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी उपेक्षा हुई है। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह से चर्चाएं सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी की बात हुई कमलनाथ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई, उन्हें समझाया गया, पूरे देश के जो जितने भी नेता थे कांग्रेस के उन्होंने उनसे बात की, दिग्विजय सिंह ने बात की, जीतू पटवारी ने बात की, तो अब शायद वो मान गए हैं, जो उनकी नाराजगी है वो दूर हो गई है। लेकिन इस दौरान भी वो खुद सामने आकर कोई बात नहीं कर रहे। उनकी तरफ से एक अधिकृत व्यक्ति के रूप में सज्जन सिंह वर्मा मीडिया के सामने आके इस बात को कह रहे हैं कि जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के बाद वो कमलनाथ पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो 48 घंटे से एक एपिसोड चल रहा था, एक हाई वोल्टेज एपिसोड था, जो ना सिर्फ भोपाल, ना सिर्फ छिंदवाड़ा, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा थी। क्योंकि कमलनाथ जितने बड़े कद के नेता हैं, अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगता, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी उसको झटका लगता, और जो इंडी गठबंधन है उसको भी कहीं ना कहीं झटका लगता। हालांकि अभी भी अगर कहें तो कमलनाथ ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कमलनाथ ने अपने मुंह से आकर कुछ नहीं बोला है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो तो वो कह भी सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इसकी बातचीत होती रही। हालांकि देखिए अभी तक तो यही बात सामने आई है कि समर्थक और जो पार्टी के नेता है वो अटकलों पर विराम लगाते तो नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंतजार इस बात का भी रहेगा कि कमलनाथ कब सामने आएंगे और उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आता है। नजरें आप बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इजहार आपका तमाम जानकारी के लिए।